हम रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रेस्पिरेशन? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। मींस के रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनहेलेशन मीन्स कि ऑक्सीजन को अपने लंग्स के अंदर लेके जाना। जब ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर लेके जाते हैं तो डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक्सहेलेशन मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लंग्स से बाहर निकालना, रिमूव करना। तो इस प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहते हैं। इसमें डायाफ्राम बिल्कुल रिलैक्सिंग स्टेज पे होता है। ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल हो गई। अब हम नेक्स्ट सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस है। हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। द प्रोसेस इन सेल in which food molecules are broken down into simple organic or inorganic molecules through oxidation reduction process for the production of energy. Cellular respiration ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन करके उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसके साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है in the form of ATP। मीन्स के जैसे ही ऑर्गेनिजम्स फूड मॉलिक्यूल्स को इनटेक करते हैं तो फूड मॉलिक्यूल्स में जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है वो ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन होता है। जब ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक करती है तो हमारे पास एनर्जी आ जाती है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें आपको बेसिक डिफरेंस नजर आ गया होगा। इसमें रेस्पिरेशन में जस्ट ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी को हासिल किया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मींस कि इस प्रोसेस में ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मींस कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है। इसकी फेजेस की बात की जाए तो इसकी फेजेस में क्या होता है? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करती है। अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें तो इसकी इक्वेशन में क्या हो रहा है? ये हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट के आगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। नेक्स्ट हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, बट ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, बट एनाएरोबिक में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। तो एनाएरोबिक की अगर हम फेजेस की बात करें तो इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट फेज में क्या होता है? नेक्स्ट फेज इसकी एरोबिक रेस्पिरेशन से थोड़ी डिफरेंट है। वो कैसे? क्योंकि इसमें पायरुविक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो नेक्स्ट अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की भी नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और सेकंड वन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जैसे कि इनके नेम से शो कर रहे हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमारे पास लैक्टिक एसिड बनेगा।
तो चलिए हम इसके रिएक्शंस देख लेते हैं और साथ हम देख लेते हैं कि ये फर्मेंटेशन किन ऑर्गेनिजम्स में होती है। सबसे पहले हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह में होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, पायरोविक एसिड का जो मॉलिक्यूल है उसकी ब्रेक डाउन इथाइल अल्कोहल में हो जाती है। मींस कि इसमें हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये कहाँ होती है, ये ह्यूमन की बॉडी में जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके अंदर भी ये प्रोसेस होता है। वो किस तरह, क्योंकि जब ह्यूमन एक्सट्रीम लेवल की एक्टिविटीज करते हैं लाइक एक्सरसाइज वगैरह तो उनके स्केलेटल मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। इसका मतलब है कि अब फ्री ऑक्सीजन की मजीद अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर इनको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी मिलती है। इसमें क्या होता है, इसमें पायरोविक एसिड का एक मॉलिक्यूल टूटता है और हमारे पास लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिस पे हमने बेसिक डिफरेंस पढ़ा रेस्पिरेशन में और सेलुलर रेस्पिरेशन में, और उसके बाद हमने सेलुलर रेस्पिरेशन की टाइप्स को भी डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। शुक्रिया।